आज हम अध्याय 13 के बारे में पढ़ेंगे। जीव और समष्टियाँ कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जीवों का इंग्लिश में मीनिंग होता है क्या चीज़, ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जितने प्रकार के जीव जंतु है इसमें आ जाते हैं। समष्टियाँ का मीनिंग जो होता है वो होता है कम्युनिटी, समुदाय भी कहा जाता है इसको। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसी के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। जीव जो वातावरण में एक समूह बनाकर निवास करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, समष्टि किसको बोला जाएगा, जीव किसी वातावरण में, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो भी जीव जंतु हो वो पूरे एक समूह में निवास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे पहला जो हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे जिनके बीच क्या पाया जाता है, अंतःक्रिया संबंध पाया जाता है। परस्पर आपस में क्या होते हैं, इसमें अंतःक्रिया संबंध पाए जाते हैं, जिसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। एक बार और देख सकते हैं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले जीव जंतु, मतलब हमारे आसपास मतलब वातावरण में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें जलमंडल आ जाते हैं, वायुमंडल, थलमंडल, जीव जंतु, इनके बीच क्या होता है, परस्पर अंतःक्रिया संबंध स्थापित होते रहते हैं, जिसको बोला जाता है यहाँ पे क्या चीज़, पारिस्थितिक तंत्र। आगे देखते हैं, ये आप लोग चित्र देख रहे होंगे कि कैसे जो बच्चे हैं वो पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। नेक्स्ट में हम ये वाला भी चित्र देख सकते हैं, जिसमें पूरे जो है पर्यावरण का एक स्वरूप दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये यहाँ पे पेड़ पौधों का पूरा चित्र दिख रहा होगा, जिसमें पहाड़ है, बरसात है, चिड़िया वगैरह है और पेड़ पौधे, फ्लावर, ये सब चीज़ें इसमें उपस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या चीज़, पर्यावरण के संगठन में क्या आ जाता है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण जिसमें जीव जंतु को रखा गया है, और अजैविक पर्यावरण जिसमें बोल सकते हैं जिसमें जीव नहीं होता है या जीवन नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि ताप है, दाब है और कार्बनिक और अकार्बनिक, ये सब इसी में आ जाते हैं। प्रकाश है, प्रकाश भी इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या चीज़, पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल, जैव मंडल। स्थल मंडल में क्या आ जाते हैं, जहाँ पे हम निवास करते हैं। जल मतलब जहाँ पे पूरी जल पाया जाते हैं। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर को बोला जाता है, पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से को। और जैव मंडल मतलब जहाँ पे पूरे जीव जंतु और पेड़ पौधे निवास करते हैं, वो क्या होता है, जैव मंडल हो जाता है। वायुमंडल में क्या आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले वायुमंडल को 4 लेयरों में बांटा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमान मंडल। क्षोभ मंडल किसको बोला जाएगा, क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से क्या होते हैं, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को बोला जाता है क्या चीज़, क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल वाला हिस्सा होता है। समताप मंडल जहाँ पे क्या होता है, जो ताप होता है वो पूरी तरह से समान होता है। ओजोन परत क्या होता है, समताप मंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है। उसके बाद इसी में ताप मंडल फिर से आ जाते हैं। तो ताप मंडल को आयन मंडल और बाह्य मंडल में बांटा गया है। सबसे बाहरी हिस्से को, वायुमंडल के सबसे बाहरी हिस्से को बाह्य मंडल कहा जाता है। और यहाँ पे आयन मंडल में क्या होता है, पूरे जो आयन होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में देख सकते हैं जैविक और अजैविक, जो मैंने वहाँ पे बताए थे, इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है पोषण के आधार पर देखते हैं तो स्वपोषी और परपोषी होता है, जिसमें स्वपोषी किसको बोला जाएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी किसको बोला जाएगा, जो अपना भोजन स्वयं ना बना के दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें इसको क्या किया गया है, परपोषी को उपभोक्ता में बांट दिया गया है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब आ जाते हैं। क्रिया के आधार पर देखते हैं तो इसमें अलग अलग होता है, 3 भागों में बटा हुआ है। उत्पाद है, उपभोक्ता है, अपघटक है, ये 3 भाग पाए जाते हैं, जिसमें उत्पाद को पेड़ पौधे में आ जाते हैं, उपभोक्ता में जंतु आ जाते हैं, अपघटक में जब उत्पाद और उपभोक्ता मर जाते हैं तो उसको अपघटित करने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। जैविक घटक में आ जाते हैं तो जैविक घटक में क्या क्या आ जाएंगे, अजैविक घटक
में हम जब देखते हैं तो वो जलवायु है, कार्बनिक अकार्बनिक, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये पूरा जो पर्यावरण की संरचना होती है। उसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण के घटक के अंतर्गत। तो पर्यावरण का घटक वही है जो वहाँ पे हमने पढ़े हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक को भौतिक कारक है, अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ में बांटा गया है। भौतिक कारक में तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है, ये सब आ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में जल है, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन आते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आ जाते हैं। जैविक पदार्थ में हमने देखे थे कि उत्पाद है, हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो जंतु है, जो पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं, और अपघटक सूक्ष्म जीव है। जो उत्पाद और उपभोक्ता मर जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, अपघटक करता है। आगे हम देखते हैं, ये आप लोग देख सकते हो कि नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्या चीज़ है, किसका डायग्राम है। यहाँ पे पूरे पर्यावरण के डायग्राम है जिसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है वो पूरा दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में क्या क्या आ जाएंगे। जैविक पर्यावरण को दो भागों में बांट दिया गया है, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। वनस्पति जहाँ पे पादप निवास करते हैं, और जंतु पर्यावरण मतलब जिसमें जीव जंतु और सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो क्या आ जाएंगे, जंतु पर्यावरण में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।